वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। रिक एजुकेयर एकेडमी में आप लोगों का खुश आमदीद है, हमारे तमाम दोस्तों का, साथियों का, व्यूवर्स का और स्टूडेंट्स का। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 23 जनवरी है, 23 जनवरी, और ये बहुत अहम दिन है। और आप सब बखूबी जानते हैं कि हमारा ये जो रिक एजुकेयर एकेडमी यूट्यूब का जो चैनल है, इसका ये शुरुआती दौर है, मतलब स्टार्टिंग है। अभी जस्ट नया नया ये चैनल आया है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से काफ़ी ये ग्रो कर रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का। मैं इसका सबसे ज़्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और चूँकि ये हमारा जो रिक एजुकेयर एकेडमी है, अभी शुरुआती दौर में मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ये काम कर रहा है, मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन एजुकेशनल फील्ड में सिर्फ मैथ्स ही एक सब्जेक्ट नहीं है, बाकी और भी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, इंग्लिश है। तो कोशिश किया जा रहा है कि तमाम चीज़ों को कवर किया जाए, लेकिन अचानक से तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि हर एक खास मौके पर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अहम जानकारी आप लोगों के हवाले करूंगा। और आज 23 जनवरी है, और 23 जनवरी के मुतालिक आज हम लोग जानेंगे कि 23 जनवरी है क्या, हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किन की याद में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए इस 23 जनवरी को जानने के लिए, समझने के लिए, अहम बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारा रिक एजुकेयर एकेडमी एक अहम शख्सियत को दावत दिया है। और आज हमारा जो 23 जनवरी के मौके पर हमारा चैनल जनाब शेख अंसार अली साहब, जो मटिया बुर्ज कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट फैकल्टी में फाइज है, उन्हें खुश आमदीद कहता है। तो चलिए हम लोग वेलकम कहते हैं जनाब शेख अंसार अली साहब को। खुश आमदीद है सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती वक्त अपना दिया और इस 23 जनवरी के मौके पर बच्चों के दरमियान, लोगों के दरमियान एक अहम पैगाम पहुंचाने का आपके ज़रिए एक मौका मिला। तो आप हैं जनाब शेख अंसार अली साहब, जो मटिया बुर्ज कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं। तो चलिए उनसे हम कुछ बातों को जानेंगे। सर सबसे पहले आपसे ये जानना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा वीडियोस हमारा लंबा हो और अहम बातें हम अपने व्यूवर्स तक का, अपने स्टूडेंट्स तक का पहुंचाएं आपके ज़रिए। सर ये जानना है कि 23 जनवरी को आप किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि आप हिस्ट्री के टीचर हैं और बहुत ही माहिर और बेहतरीन टीचर है, जैसा कि मैंने सुना, मैं जानता भी हूँ। तो सर आप बताइए सर हमें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लायक समझा मुझे अपने चैनल में आकर कुछ बात रखने का मौका दिया। और चूँकि एजुकेशन के बारे में पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि मैं जब क्लास 9-10 में पढ़ा करता था, जी सर। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था, मैं कहीं भी जाता था तो लोग जब पूछते थे कि क्या बनना है आपको, क्या बनना चाह रहे हैं, तो मैं कहता था कि मैं टीचर बन रहा हूँ, टीचर बनना है मुझे। और जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उस वक्त स्कूल सर्विस कमीशन के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था, तो एक कोचिंग में मैं तैयारी के लिए जाता था। जी सर। हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए कि स्कूल सर्विस जो है वो इस तरह का जो इम्तिहान होता है, उसमें फोकस जो होता है सब्जेक्ट पर, कि सब्जेक्ट पर आपको जो है ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। तो मुझसे जब पूछा जाता था कि क्यों टीचर बनना चाहते हो, तो मेरा वाह, ये जवाब होता था कि टीचिंग इज़ माई पैशन, बहुत टीचिंग उम्दा, इज़ अ बहुत पैशन। उम्दा। जी। तो इसके बाद मुझसे और कोई सवाल नहीं होता था। पैशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, पैशन इज़ अ पैशन। लेकिन जब मैं टीचर बना आखिरकार, तो मुझे लगा कि टीचिंग एक पैशन नहीं है सिर्फ, बल्कि टीचिंग जो है एक धर्म है। धर्म मतलब मजहब से मत जोड़िए इसको, जी जी सर। मतलब ये एक जिम्मेदारी है। अच्छा। टीचिंग क्या है? एक जिम्मेदारी है। जी, एक यानी पैशन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल समझिए। ऊपर मैं चला गया, टीचिंग एक जी। जिम्मेदारी है। लेकिन आज जब मैं मटिया बुरुज कॉलेज में पिछले 6 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, हिस्ट्री जी। डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके कि ये पढ़ाने बहुत के बाद ज़रूरी भी है वो सर। क्या करें।
जी, आज के दौर के लिए बहुत तो ज़रूरी है सर। मुझे आज ये लगता है कि टीचिंग एक पैशन था, जी, टीचिंग जिम्मेदारी बनी, धर्म बना। मुझे आज लगता है कि टीचिंग सिर्फ पैशन नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि टीचिंग जो है ना वो ड्यूटी है, और ड्यूटी से भी बढ़कर है टीचिंग। वो क्या है बताइए तो? टीचिंग एक मिशन। सर ये टीचिंग किस एक तरह का ऐसा मिशन है सर? मिशन है जी, जिसमें हम सोसाइटी को, हुँ, अपनी कम्युनिटी को और अल्टीमेटली हिंदुस्तान को आगे लेकर के जा सके। वाह! बहुत आपने तो ये उम्दा एक बात कही मिशन है, सर। सिर्फ ड्यूटी और जिम्मेदारी से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत-बहुत क्योंकि जो शुक्रिया सर रिक आपका। एजुकेटर एकेडमी के ज़रिए आज इस मिशन को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टीचिंग कर रहे हैं, जी, एक मिशन को आप पूरा कर रहे हैं। इस मिशन की आज हमारी सोसाइटी को बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत सलाम। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। और जैसे कि आपने सवाल किया कि 23 जनवरी के बारे में, अब मैं उस सवाल में जाता हूँ कि जी, 23 जनवरी क्या है? 23 जनवरी बेसिकली हम लोग जो मनाते हैं, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब का जो है जन्मदिन है। वो कटक में पैदा हुए थे, उड़ीसा में। जी, तो जन्मदिन क्यों मनाते हैं? हमसे इसे क्या सीख मिलता है? इससे हम लोगों को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, हमारे टीचर्स को और हमें, ये नेताजी का जो आइडियोलॉजी था उस हुँ, पर हम चले, उनसे हम इंस्पिरेशन ले, और उसी इंस्पिरेशन के जरिए एक ऐसा समाज बनाए जहाँ हम नेताजी के जो आदर्श हैं, उनके जो आइडियोलॉजी है उसके साथ हम चले, जिसका उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात किया था, जो सब समाज के हर तबका के लोगों को लेकर चलना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से इसी इंस्पिरेशन को जिंदा रखने के लिए, जी, इस इंस्पिरेशन को सोसाइटी में इंथ्यूज करने के लिए, डालने के लिए, शामिल करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ताकि यूथ जो है इससे इंस्पायर हो बहुत और खूब सर। उनके राह पर चल सके। सर तो मेरा और एक अगला सवाल है आपसे। जी तो आपने तो ये वाज़ेह कर दिया कि 23 जनवरी को हम लोग हर साल क्यों मनाएँ और क्यों मनाया जाता है। जी। सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से सर हमें क्या सीख लेना चाहिए? अगर हम देखिए एज़ ए सुभाष पर्सन बात करें या एज़ अ स्टूडेंट बात करें या एज़ अ टीचर बात करें तो क्या देखिए, सीख लेना अगर चाहिए हमें उसकी सर? ज़िंदगी को, सुभाष चंद्र बोस साहब की ज़िंदगी को हम अगर देखें, तो हम इनको जानते हैं एज ए फ्रीडम फाइटर। ठीक है, इनको हम जानते हैं एज ए फाउंडर ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, जो 1939 में उन्होंने बनाया था। जी, हम इन्हें इस तरह से जानते हैं कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जी, हम इस तरह, दो बार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, अच्छा, एक बार 1938 और फिर 1939 में। और फिर जो सीख हमें मिलती है उनकी ज़िंदगी से, कि देखिए गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, आपने पढ़ा होगा कि सुभाष चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर थे, जी, और गांधी जी भी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन जी, दोनों का जो काम करने का तरीका था, मूवमेंट को चलाने का तरीका था, प्रोटेस्ट करने का तरीका था, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको मिलता है। जी, एक गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था वो अ, सत्याग्रह, यानी आप सच कहिए, डटे रहिए अपने बात पर अगर आप सही हैं तो, लेकिन सच का दामन को नहीं छोड़ना है आपको। जी, एंड ही बिलीव ही वाज एक्चुअली a bit mild in character and speech। एंड सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को, तो बहुत ही वो क्या कहते थे, गिव मी ब्लड हुँ, आई शैल गिव यू फ्रीडम। फ्रीडम, यानी यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट द हाँ, हाईएस्ट सेक्रीफाइस, कि आप सेक्रीफाइस करो, हुँ, दिल्ली चलो। व्हाट वाज दिल्ली चलो? दिल्ली चलो किसने कहा था? सर ये तो आपके ज़रिए जानेंगे गांधी हम। जी ने कहा था गांधी दिल्ली जी, चलो। अच्छा, तो वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें चलो हम भीड़ लगाएं, हम मजलिस इकट्ठा करें, जी, हम एक आंदोलन करें, जी, लेकिन वहां पर एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे? ये फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। एक्चुअली फ्रीडम अच्छा, आपको लेना पड़ेगा, आपको दी नहीं जाएगी। दी नहीं ये जाएगी। दोनों आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस होने के बावजूद भी जो सबक हमें मिलता, आपने कहा जिंदगी से, कि हमसे, यानी सुभाष चंद्र बोस से और गांधी जी से डिफरेंसेस है, लेकिन गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे वो, बहुत कदर करते थे। वाह! इंडिविजुअल झगड़ा नहीं था उनका, उनका झगड़ा क्या था? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। सर ये सवाल मकसद दोनों हमारा का सेम था। हाँ, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर जी, दूं। जी, जी, मकसद दोनों का सेम था कि फ्रीडम, जी, रास्ते अलग अलग थे। रास्ते अलग-अलग थे, जी, लेकिन आज का जो पॉलिटिक्स हम देखते हैं, क्या सीख मिल रहा है, वहां पर मैं जा रहा हूँ कि आज का जो हम पॉलिटिक्स देखते हैं, कि इंडिविजुअल एक दूसरे पर इंडिविजुअल अटैक कर रहे हैं पॉलिटिशियन। हुँ, वो इंडिविजुअल नहीं था, जी, वो झगड़ा था कि कौन से रास्ते से आपको फ्रीडम हासिल करना है। हुँ,
तो दोनों फ्रीडम की ही तरफ थे। और 1939 जी में जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट दोबारा चुने गए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया इतने बड़े पोस्ट से, इतने सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की। रिजाइन क्यों किया बताइए? ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस विद गांधी। गांधी जी के साथ डिफरेंसेस था, बोले नहीं अच्छा महात्मा है वो, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया। लेकिन रास्ता सेम था, लेकिन डिफरेंस होने के बावजूद भी क्या था, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट था दोनों जी, में। बहुत अहम तो बात उनकी आपने जिंदगी कही। से क्या सबक मिलता आप यहीं से समझ लीजिए। सर दो सवाल और मैं करूंगा। जी। एक हमारा सवाल रहेगा इस मौके पर हम, आप जो है हमारे तलबा व तालिबात को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तलबा तलबात को यही कहना चाहेंगे कि उनके लाइफ को अच्छा से स्टडी करें, हम्म वहाँ से इंस्पिरेशन ले। उन्होंने जिस तरह से जद्दोजहद किया, वो कहाँ से आए, छोटे से एक इलाके से आए उड़ीसा के, और फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया उन्होंने, और हम्म फिर उनका जो उनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर वो चले, और क्या जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे उनका सर्विस करना उनको गवारा नहीं था। और मैं इस मौके पर ये कहूँगा स्टूडेंट्स को, जो आपने कहा क्या इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि आप जो है एक ऐसा सोसाइटी सोसाइटी बनाएं जी जिसका ख्वाब सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने देखा था। ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां पर आप अपने अखलाक को सबसे ऊपर रखें। हम्म अखलाक के बारे में उन्होंने बात किया था, जी क्योंकि आज हमने देखा है, चाहे वो टीचर्स कम्युनिटी हो, माफ़ कीजिएगा हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, जी जी चाहे वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी हो, चाहे वो किसी भी तबका से हो, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा जो कमी पाई जाती है वो अखलाक की कमी पाई जाती है। जी तो अपने अखलाक को सबसे पहले आगे बढ़ाएं, अखलाक को अच्छा करें, अखलाक से लोगों से मिले, हाईएस्ट लेवल ऑफ जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करें, ताकि हम अच्छी सोसाइटी और अच्छा हिंदुस्तान और अच्छा बंगाल बना सके। और वाह एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो कॉलेज हम्म, का प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट का हो, चाहे वो किसी एकेडमी का हो, जी तो ज़ोर ये दी जाती है कि आप जो है भाई सिविल सर्विस में जाएं, आप WBCS बने, आप जो है डिफरेंट सर्विस में जाएं, इस पर जोर दी जाती है। आप तालीम हासिल करें और जो है आप किसी शोबा से लग जाए, ताकि आप जो है कुछ कमा सकें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, सोसाइटी में नाम कर सकें। लेकिन मैं, ये सब ज़रूरी है, जी पैसा कमाना तो बेशक, हलाल कमाई बहुत ज़रूरी है, मैं हलाल जी कमाई पर जोर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बने। वाह सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। अगर आप अच्छा इंसान बनते हैं और किसी भी लेवल में आप टीचर बनते हैं या BCS ऑफिसर बनते हैं, UPSC में, IPS में जाते हैं, आप अच्छे ऑफिसर ज़रूर बनेंगे। लेकिन जी शर्त यह है कि सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बने। यही सबक मैं अपने बच्चों से, नाजरीन से, व्यूवर्स व्यूवर्स से शेयर करना चाहता हूँ आज। सर एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस भी पास की है उन्होंने, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और उन्हें जॉब भी मिला क्या? जॉब भी मिला उनको। तो सर ये सर आज के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है सर कि वो एक बहुत बड़ी मुहिम के ऊपर थे, मतलब आज़ादी के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे थे। जी। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो वो उन्होंने तैयारी किया सिविल सर्विस का, है ना? लेकिन बच्चे आजकल के क्या कहते हैं कि मुझे वक्त नहीं मिलता, वक्त मुझे है। फैसिलिटीज नहीं मिलती है। बच्चे मतलब कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा गाइडेंस नहीं। तो वो उस वक्त उन्होंने एक एक तरह से एक देखिए मिसाल आज है के सर वो दौर में ना। अगर कोई हम्म भी स्टूडेंट जी या लर्नर ये कहता है कि हम्म गाइडेंस नहीं है, तो मेरे हम्म ख्याल से वो अपने आप को धोखा दे रहा है। हाँ, जी गाइडेंस की कोई कमी नहीं है आज के जी डेट में, फंड्स की कोई कमी नहीं है आज के जी डेट में, जी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। देखिए आप वाह एक रिसोर्स आपने भी पैदा कर दिया एजुकेटेड एकेडमी के जरिया, जी सर बिल्कुल तो बिल्कुल रिसोर्सों की कोई कमी नहीं है आज के जी डेट में। जी तो अगर आज के डेट में कोई ऐसा कहता, मैं भी कहता हूँ, हम्म अगर आपको कमी है, आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, अगर जी आप नहीं पढ़ पाते, मैं आज के चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूँ जी कि अगर कहीं आपको कमी महसूस हो रही है हिस्ट्री पढ़ने में, जी सर दुश्वारी हो रही है, आप मेरे पास आइए, मैं आपके लिए मौजूद हूँ। बहुत खूब सर। आप आइए, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। तो मैं कोशिश करूंगा सर कि अपने चैनल में हिस्ट्री से मुतालिक मैं आपको बराबर लाता रहूं, बच्चों के ज़रूरियात के मुताबिक। इंशाल्लाह ज़रूर, मैं अगर कोशिश करूंगा सर। अगर कौम के लिए, बच्चों के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सर एक और अहम सवाल है सर, बहुत ही अहम, और चूंकि मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ। और एक मैंने हिस्ट्री में एक जगह पढ़ा सर कि ऐसा तारीख में मैंने लिखा हुआ देखा किताबों में कि नेताजी और गांधी जी दोनों तो मुजाहिद हैं, और आपने ये कहा भी आज़ादी के लिए अलग अलग वे में उन्होंने मतलब आज़ादी के लिए जिद्दोजहद किया, कोशिश की। एक को महात्मा गांधी कहा गया, एक को फ्रीडम फाइटर, दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन सर उन दोनों में इख्तलाफात क्यों थे सर?
बहुत सारे मामला में आप इस इख्तलाफात मामले को किस नजरिए से देखते हैं? इख्तलाफात एक्चुअली रास्ते का था। जी किस रास्ते, कौन सा रास्ते को चल करके हमें ये मंजिल तय करना, मंजिल तो एक ही था। जी मंजिल ये था कि फ्रीडम, आज़ादी कैसे हासिल करें, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से कैसे भगाया जाए। जी तो गांधी जी एक्चुअली 1907 में सूरत नामी एक इलाका है, सूरत जी महाराष्ट्र में गालिबन वो, जी यहाँ एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में जो है स्वराज वाज द क्वेश्चन वाज स्वराज, की स्वराज हासिल किया जाए, यानी हिंदुस्तान को स्वराज मिलना चाहिए, यानी अच्छा सेल्फ रूल मिलने सेल्फ रूल चाहिए। जी तो उस वक्त तो ना गांधी थे, हम्म ना सुभाष चंद्र बोस थे यहाँ पर, जी फोर फ्रंट में तो नहीं थे। गांधी जी अच्छा तो साउथ अफ्रीका में थे उस वक्त। जी तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो या सेल्फ रूल हो, इस अच्छा क्वेश्चन पर हम्म जो है अ, जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो मुत्तफिक नहीं हुए। जी कुछ लोगों का मानना था, कुछ लीडर्स का मानना था कि सेल्फ रूल होना चाहिए, हम्म कंप्लीट फ्रीडम नहीं होना चाहिए। जी लेकिन कुछ लोगों का मानना था नहीं, कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए। अच्छा तो इस क्वेश्चन पे जो है कांग्रेस डिवाइड हो गई, जिसको हम लोग हिस्ट्री में सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। अच्छा यानी कांग्रेस में एक स्प्लिट आ गया। तो हम्म कैसे थे, जो मानने वाले थे नहीं कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए, उन लोग बिलीव करते थे कि एक्सट्रीमिज्म होना चाहिए। अगर आप, एक्सट्रीमिज्म किस लेवल का, वो कि अगर आप हमें आज़ादी नहीं देते तो जी आज़ादी जो है मेरा बर्थ राइट है, हम छीन लेंगे उसको। अच्छा ये एक बात था जी जिसको तारीखदान ने, हिस्टोरियन ने उसको एक्सट्रीमिज्म कहा है, अच्छा एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहा है। और हम्म एक दूसरा रास्ता था कि नहीं, हम सेल्फ रूल करेंगे, अंग्रेजों की सरपरस्ती में ही करेंगे। तो ये लोग थे 3P के माने, यानी मॉडरेट्स इनको कहा गया, मॉडरेट्स कहा गया जी मॉडरेट्स। तो गांधी जी मॉडरेट्स आइडियोलॉजी के मानने वाले थे कहीं ना कहीं समवेयर, और नेताजी जी जो है वो उस लेवल के मानने वाले थे जिसको एक्सट्रीमिज्म कहा गया। तो अच्छा यही था डिफरेंस दोनों के आइडियोलॉजी की। लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूर था, म्यूचुअल जरूर था रिस्पेक्ट कभी लॉस नहीं हुआ। अच्छा यही बुनियादी फर्क था दोनों में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, कोई पर्सनल कोई झगड़ा था नहीं उन लोगों हम्म में। आई होप आई कुड आंसर। सर एक आखिरी सवाल, चूंकि सर 23 जनवरी आज है और नेताजी सुभाष चंद्र के मुतालिक हमने आपसे बहुत ही जी अहम जानकारी हासिल किया। और एक आखिरी सवाल सर, चूंकि आप टीचर भी हैं और ज़्यादातर हमारा वीडियोस जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए रहता है, तो बच्चे जो है, अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि हिस्ट्री को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, हिस्ट्री को बहुत बोरिंग समझते हैं और वो सोचते हैं कि हिस्ट्री को बस रटना है और एग्ज़ाम देना है और अच्छा नंबर लाना है। तो सर इस मुतालिक बस आखिरी बात आप ज़रा सा ये मेरे हमारे बच्चों को आपका ये क्लियर कर दें। सवाल बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और जी अच्छा किया आपने ये सवाल किया, जी थैंक यू उसके लिए कि जी आपने ऐसा सवाल किया मुझसे। देखिए जी हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट कैसे हुआ। अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपके अब्बा क्या करते थे, आपको एक इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल अगर आएगा। हम पूछेंगे आपके दादा क्या करते थे, हम्म आप जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जानने की अगर कोशिश करें। आपसे पूछेंगे आपके दादा क्या करते थे, तो ये तो आपको तो शायद नहीं मालूम होगा, नहीं लेकिन मालूम आप नहीं जानने की कोशिश था। जी करेंगे। बिल्कुल। अगर हिस्ट्री को आप इस हिसाब, देखिए अप्रोच की बात है, जी परसेप्शन की बात है जी कि किस अप्रोच से आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अगर आप सोचेंगे हम गांधी की हिस्ट्री क्यों पढ़े, हम्म अगर आप सोचेंगे हड़प्पा की हिस्ट्री हम क्यों पढ़े, तो आप तो अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप अपनी डेवलपमेंट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर हिस्ट्री को पढ़ने का अप्रोच आपको ऐसा रहेगा कि हम मैनकाइंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपनी हिस्ट्री, कि हमारी शुरुआत कैसी हुई, हम इस डेवलप्ड दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में हम कैसे आए, तो आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर आप सोचिए कि नहीं गड़े मुर्दे हम क्यों उखाड़े, तो आपको तो प्रॉब्लम होगा हिस्ट्री पढ़ने में। जी ये बिल्कुल। अप्रोच की बात है कि किस अप्रोच से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्यों हम हिस्ट्री पढ़ें। आप समझते हैं, लोग समझते हैं इन जनरल कि हम्म हिस्ट्री तो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जी आज तो साइंटिफिक दौर है, हाँ हम बिल्कुल। साइंस क्यों ना पढ़ें। हम्म साइंस अगर पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा, हिस्ट्री जी में तो उतना नहीं मिलेगा। लेकिन बात यह है क्या हिस्ट्री आर्ट्स है, क्या हिस्ट्री आर्ट्स है। जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसमें लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट है। अब आप हम्म, बताइए, आप तो साइंस के टीचर है, लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है। जब हमें एक्सकेवेशन के जरिए, जब जी हम खुदाई कहीं होता है, बिल्कुल तो हाँ खुदाई से जो हमें मटेरियल मिलता है, हाँ तो उसको हम कैसे मालूम करते हैं कि कितनी पुरानी है जी ये। बिल्कुल बिल्कुल इसको इस्तेमाल करने वाले लोग लोग जो है वो कौन थे, हाँ तो उसके लिए तो लैब में जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना तो पड़ेगा। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री इज ऑल्सो साइंस। वाह। हिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैनकाइंड, हम्म हिस्ट्री इज द साइंस, आवर साइंस, हिस्ट्री बिलोंग्स टू अस।
अगर आप साइंस भी पढ़ते हैं तो जी साइंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते आप? बिल्कुल पढ़ते हैं सर। आर्किमिडीज कौन थे? जी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं हाँ पढ़ते? बिल्कुल हम तो पढ़ते हैं। हिस्ट्री में वो पढ़ाते हैं। जी तो हिस्ट्री इज और हम ऑल्सो, लोग मैथ्स हिस्ट्री में को पढ़ाते पढ़ने हैं का उन्हें। जी अप्रोच। आप देखिए किसी स्टूडेंट को जो इंग्लिश में ऑनर्स कर रहा है, आप उससे पूछिए हिस्ट्री का क्या पढ़ा, बोलेगा हम तो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी हिस्ट्री पढ़ता है। कैसे? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? जी बिल्कुल पढ़ता है। उर्दू, उर्दू के स्टूडेंट से पूछिए हम्म उर्दू की तारीख, इब्तिदा कैसे हुई, इर्तिका कैसे, उसका सभी हिस्ट्री पढ़ते हैं। बिल्कुल तो सर। हिस्ट्री एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी आज देखिए किसी कबर के नीचे से मंदिर निकला, वो भी तो हिस्ट्री का हिस्सा है, भले वो फैब्रिकेटेड हो या किसी भी लेकिन सबको इसमें इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल। तो यूनिवर्सल इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। आप कहेंगे नहीं पढ़ेंगे तो आपका अप्रोच गलत है एक्चुअली। और कुछ कमियां हमारे टीचर हजरात की भी है, तो ये भी समझना पड़ेगा कि हम किस अप्रोच से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने तो ऐसा नहीं देखा, हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉल साइंस डिपार्टमेंट में बच्चे आके मेरे क्लास में बैठते हैं, सर हिस्ट्री पढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात है सर ये। तो हिस्ट्री का वो अप्रोच होना चाहिए। जी आई होप आई कुड आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे जनाब शेख अंसार अली साहब, जो मटे बुर्ज कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे तलबा व तालिबात और हमारे व्यूवर्स को इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से हम अपने चैनल में हर वक्त यानी हर मौके पर आपके लिए कोई कोई ना कोई शख्सियत को लेकर आते रहेंगे और आपकी जानकारी में इजाफा करते रहेंगे। तो आज के लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि और लास्ट हमारा आखिरी वक्त सर, मैं चाहूँगा कि आज आप जो है हमारे तमाम व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर आप जो है उन्हें एक बार मुबारकबाद दे दें। आप सबों और को आज के दिन का ढेर सारा मुबारकबाद हो। और मुबारकबाद से ये नहीं होगा कि एक दिन के लिए कि 23 तारीख, 23 जनवरी को आप मुकर्रर कर लें और नेताजी के बारे में पढ़ें जी और उनसे इंस्पिरेशन लें। ऐसा नहीं है कि आप उनसे इंस्पिरेशन लें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, इंस्पिरेशन लें और इसको 365 डेज के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और नेताजी की जो आइडियोलॉजी है, मैं इंस्टीट्यूशंस में जितने टीचर्स हजरात हैं उनसे भी कहूँगा कि इनके ऊपर सिम्पोजियम हो, सेमिनार हो, ताकि इनकी आइडियोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।